Assalamualaikum students. This video is about sequence and series, chapter number 6, first year. सबसे पहले सीक्वेंस की डेफिनेशन को देखते हैं. A sequence is a function whose domain is the set of natural numbers n. एक ऐसा फंक्शन जिसकी डोमेन नेचुरल नंबर होती है उसको हम लोग सीक्वेंस कहते हैं. एक और डेफिनेशन भी हम सीक्वेंस की कर सकते हैं. अ सीक्वेंस इज डिफाइंड एज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर. यानी कि नंबरों की ऐसी तरतीब जो कि एक ख़ास पैटर्न पे ग्रो कर रही होती है, सीक्वेंस कहलाती है. हम लोग सीक्वेंस की एक तीसरी डेफिनेशन भी कर सकते हैं. अ मैथ सीक्वेंस इज एन ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ नंबर्स और टर्म्स दैट फॉलो अ स्पेसिफिक पैटर्न. सीक्वेंस में मौजूद नंबर्स या इसके एलिमेंट्स को टर्म्स कहते हैं. पहला नंबर फर्स्ट टर्म, सेकंड नंबर सेकंड टर्म एंड सो ऑन. फर्स्ट टर्म को ए सब 1 से जाहिर करते हैं और सेकंड टर्म को ए सब 2 से. इसी तरह nth टर्म को ए सब n से जाहिर करते हैं. Finite sequence. A sequence which consists of a finite number of terms is called a finite sequence. यानी कि जिस सीक्वेंस के नंबर्स की तादाद महदूद हो या जिसकी लास्ट टर्म में मौजूद हो उसको हम लोग फाइनाइट सीक्वेंस कहते हैं. इन्फिनिट सीक्वेंस. ऐसी सीक्वेंस जिसकी टर्म्स की तादाद लामहदूद हो वो इन्फिनिट सीक्वेंस कहलाती है. मिसाल के तौर पे आपको यहाँ पे एक सीक्वेंस नज़र आ रही है जिसकी लास्ट टर्म हमें मालूम नहीं है, तो ये इन्फिनिट सीक्वेंस कहलाएगी. अगर हमें सीक्वेंस की nth टर्म गिवन हो तो हम लोग उसकी टर्म्स कैसे मालूम करेंगे, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं. सीक्वेंस की nth टर्म है a सब n इज इक्वल टू 3n स्क्वायर माइनस 3. टर्म के फार्मूले में हम लोग n की वैल्यू 1, 2, 3 और 4 पुट करेंगे. सबसे पहले n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे. जहाँ जहाँ हमारे पास n होगा वहाँ वहाँ हम लोग 1 दर्ज कर देंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे. ये हमारे पास बन जाएगा a सब 1 इज इक्वल टू 3 इंटू 1 माइनस 3. तो 3 माइनस 3 कैंसिल होके हमारे पास 0 आ जाएगा. उसके बाद n इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे. जहाँ जहाँ n है वहाँ पे 2 पुट करेंगे. a सब 2 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 3. 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास 3 क्रॉस 4 इज इक्वल टू 12 माइनस 3 बन जाएगा. 12 माइनस 3 होता है हमारे पास 9. तो सेकेंड टर्म की वैल्यू हमारे पास 9 आ जाएगी. इसी तरह अब n इज इक्वल टू 3 पुट करने जा रहे हैं तो n की जगह 3 पुट करेंगे तो थर्ड टर्म आ जाएगी, वो हमारे पास आ गई 24. अब n इज इक्वल टू 4 पुट करने जा रहे हैं. जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 4 पुट कर देंगे तो a4 हमारे पास आ जाएगी 45. तो अब हमारे पास इस गिवन सीक्वेंस की पहली 4 टर्म्स जो आई हैं वो हैं 0, 9, 24 एंड 45. एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कहा गया है कि एक गिवन सीक्वेंस है उसकी नेक्स्ट 2 टर्म्स मालूम करें. तो हम सीक्वेंस का पैटर्न चेक करेंगे और उस हिसाब से उसकी नेक्स्ट 2 टर्म्स गेस करेंगे. फर्स्ट पार्ट में हमारे गिवन सीक्वेंस है 12, 16 एंड 20. तो यहाँ अगर हम लोग देखें तो फर्स्ट टर्म 12 है, सेकेंड टर्म 16 है, थर्ड टर्म 20 है.
और यहाँ वाज़े नज़र आ रहा है कि जो सेकंड टर्म है वो फर्स्ट टर्म के अंदर 4 जमा करने से आ रही है, और जो थर्ड टर्म है वो सेकंड टर्म के अंदर 4 जमा करने से आ रही है। तो इसका मतलब है हर टर्म के अंदर 4 जमा हो रहा है और नेक्स्ट टर्म आ रही है, तो इसकी नेक्स्ट टर्म आ जाएगी 24, मतलब 20 + 4 करेंगे तो 24, इसी तरह 24 + 4 करेंगे तो नेक्स्ट टर्म 28 आ जाएगी। 28 के अंदर 4 जमा करेंगे तो नेक्स्ट टर्म हमारे पास 32 आ जाएगी। तो नेक्स्ट 4 टर्म जो रिक्वायर्ड थी वो हमारे पास आ गई 24, 28, 32 एंड 36। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट में जो सीक्वेंस गिवन है वो है 3, 1 एंड -1। फर्स्ट टर्म 3 है, सेकंड टर्म 1 है और थर्ड टर्म -1 है। तो अगर हम लोग गौर करें तो फर्स्ट टर्म के अंदर से 2 माइनस किया गया है तो सेकंड टर्म आई है, इसी तरह सेकंड टर्म के अंदर से 2 माइनस किया गया है तो थर्ड टर्म आई है। और इसका मतलब है कि हर टर्म के अंदर -2 करते जाएं तो नेक्स्ट टर्म आती जाएगी। एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें सीक्वेंस की nth टर्म दी गई है और हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स मालूम करनी है। फर्स्ट पार्ट यहाँ सॉल्व हो रहा है। nth टर्म है हमारे पास a sub n = 3n + 5। सबसे पहले n = 1 पुट करेंगे, जहाँ जहाँ n होगा वहाँ वहाँ 1 पुट कर देंगे और सिंप्लीफाई कर लेंगे। फर्स्ट टर्म 8 आ गई, सेकंड टर्म 11 आ गई, इसी तरह n 3 पुट करने से थर्ड टर्म 14 आ गई। सो हमारे पास जो 3 टर्म्स हम लोगों ने कैलकुलेट करनी थी वो आ गई 8, 11 एंड 14। सेकंड पार्ट में हमें nth टर्म की बजाय n + 1 टर्म दी गई है और a1 = 3 अलहदा से हमें गिवन है। n = 1 पुट करेंगे तो राइट हैंड साइड पे हमारे पास 4a1 - 7 बनेगा। a1 की वैल्यू हमारे पास 3 मौजूद है, वो उसकी जगह पुट कर देंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास a2 की वैल्यू आएगी, वो है हमारे पास सिंप्लीफाई होके 5 आ गई। अब n = 2 पुट करेंगे तो ये थर्ड की वैल्यू आएगी, इसकी राइट हैंड साइड पे a2 बनेगा। a2 की वैल्यू हमारे पास 5 है, वो पुट कर देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो a थर्ड हमारे पास 13 आ जाएगी। तो फर्स्ट 3 टर्म जो हम लोगों ने इसकी मालूम करनी थी वो आ गई। फर्स्ट टर्म a3 गिवन थी, सेकंड टर्म a5 और थर्ड टर्म 13। इसी तरह थर्ड पार्ट में हम लोग गिवन nth टर्म फार्मूले के अंदर n = 1 पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर हमारे पास -4 आ गया है। n 2 पुट करेंगे और उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे और इसी तरह n = 3 पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट 3 टर्म्स आ जाएंगी जो कि हमारे पास आ रही हैं -4, -3 और 0। फोर्थ पार्ट की स्टेटमेंट आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है। यहाँ पे भी हमें जनरल टर्म के साथ a1 = -1 अलहदा से दिया गया है। तो जब हम लोग n = 1 पुट करेंगे a2 की वैल्यू आएगी जिसके अंदर a1 इस्तेमाल हो रहा होगा और a1 की वैल्यू हमारे पास -1 है, वो पुट करके सिंप्लीफाई कर लेंगे तो a2 हमारे पास आ जाएगा 3। इसी तरह n = 2 पुट करेंगे, उसके अंदर हमें a2 को इस्तेमाल करना पड़ेगा जिसकी वैल्यू हमारे पास 3 आ चुकी है। सिंप्लीफाई करेंगे तो a3 हमारे पास कैलकुलेट होके आ जाएगा 3/5। अब आपको इसका फिफ्थ पार्ट स्क्रीन पे शो हो रहा है। n = 1 पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो फर्स्ट टर्म 3 आ जाएगी। n = 2 पुट कर रहे हैं,
इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो a2 इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। n इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो थर्ड टर्म हमारे पास आ जाएगी 14/3। तो फर्स्ट 3 टर्म्स हमारे पास आई हैं 3, 4 एंड 14/3। छठे पार्ट का सलूशन आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। पहले n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो a2 हमारे पास आ जाएगी और उसकी वैल्यू हमारे पास आ रही है 25। उसके बाद n इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे और सिंप्लीफाई कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का 7th पार्ट, उसका सलूशन आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 का 8th पार्ट स्क्रीन पे नजर आ रहा है आप लोगों को। पहले n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे a1 इज इक्वल टू -7, n इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे a2 इज इक्वल टू 28। इसी तरह n इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो a3 की वैल्यू हमारे पास आ गई -63। Exercise 6.1 question number 3. An expression for the nth triangular number is given by a sub n is equal to n into n plus 1 divided by 2. Write down the 15th triangular number. Make a triangle of dots by taking n is equal to 5. हमें सीक्वेंस की nth टर्म का फार्मूला गिवन है। हम n की वैल्यू 15 पुट करके तो 15th ट्रायंगुलर नंबर कैलकुलेट कर लेंगे। पुटिंग n इज इक्वल टू 15 तो हमारे पास आ जाएगा a सब 15 इज इक्वल टू 15 इंटू 15 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आ गया 120। अब ये समझते हैं कि ये ट्रायंगुलर नंबर होता क्या है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। ट्रायंगुलर नंबर और ट्रायंगल नंबर इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म of an equilateral triangle when arranged in a series. इस सीक्वेंस के अंदर n हमारे पास नंबर ऑफ रोज होता है और जो an होता है वो हमारे पास टोटल डॉट्स या ऑब्जेक्ट्स की तादाद होती है जिनसे मिलके इक्विलेटरल ट्रायंगल बनती है। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग n की वैल्यूज 1, 2, 3, 4, 5 पुट करके प्ले करते हैं। ये आपके पास स्क्रीन पे स्टेप बाय स्टेप नजर आता रहेगा। पहले n इज इक्वल टू 1 पुट किया तो एक ही डॉट है, एक ही रो। n इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो 2 रोज हो जाएंगी लेकिन टोटल 3 डॉट्स हो जाएंगे। पहली रो में 1 डॉट और दूसरी रो में 2 डॉट्स। इसी तरह नेक्स्ट है हम लोग n इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो इसका मतलब 3 डॉट्स हो जाएंगे। पहली रो में 1, दूसरी में 2 और तीसरी में 3 डॉट्स। तो ये हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गई फॉर n इज इक्वल टू 3।
अब आपके पास स्क्रीन पे n इज इक्वल टू 4 के लिए इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रही है। फर्स्ट रो में 1, सेकंड रो में 2, थर्ड में 3 और फोर्थ रो में 4 डॉट्स हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। n इज इक्वल टू 5 की ट्रायंगल अभी स्क्रीन पे आपके पास शो होगी। नंबर 4 में हमें सीक्वेंस दी गई होगी और हम लोगों ने इसकी nth टर्म का फार्मूला कैलकुलेट करना होगा। फर्स्ट पार्ट में हमें जो सीक्वेंस दी गई है उसमें फर्स्ट टर्म है 1, सेकंड टर्म है 4 और थर्ड टर्म है 9। इनको हम लोग 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसका मतलब जो भी टर्म है उसी नंबर का स्क्वायर हमारे पास आ रहा है, तो फोर्थ टर्म हमारे पास बन जाएगी 4 का स्क्वायर। इसी तरह इसकी nth टर्म बन जाएगी हमारे पास n का स्क्वायर। सेकेंड पार्ट में हमारे पास फर्स्ट टर्म है 1, सेकेंड टर्म है 1 + 2, थर्ड टर्म है 1 + 2 + 3। इसी तरह इसकी फोर्थ टर्म बन जाएगी 1 + 2 + 3 + 4। तो nth टर्म हमारे पास आ जाएगी 1 + 2 + 3 + 4 + so on up to n। थर्ड पार्ट में हमारे पास सीक्वेंस है a1 = a1 b1, a2 = a2 b2, a3 = a3 b3। तो इसी तरह a4 हमारे पास आ जाएगी a4 एंड b4। तो nth टर्म अगर हम लोग यहाँ से गैस करें तो वो बन जाएगी an = an एंड bn। फोर्थ पार्ट के अंदर फर्स्ट टर्म है x, इसका मतलब 1 और x की पावर 1, कोफिशिएंट भी 1 और पावर भी 1। सेकेंड टर्म में 2x², कोफिशिएंट भी 2 और पावर भी x की 2। थर्ड टर्म में a3 = 3x³, इसका मतलब कोफिशिएंट भी 3 और x की पावर भी 3। तो फोर्थ टर्म में बन जाएगा कोफिशिएंट भी 4 और x की पावर भी 4, मतलब 4x की पावर 4। तो जर्नलाइज करेंगे nth टर्म इसकी बन जाएगी n x की पावर n। फिफ्थ पार्ट में हमारे पास फर्स्ट टर्म है a1, सेकंड टर्म है a1 + d और थर्ड टर्म है a1 + 2d। इसका मतलब a1 के साथ हर टर्म के अंदर d का कोफिशिएंट जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है। इसका मतलब फर्स्ट टर्म को हम अगर d के साथ लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं a1 + 1 - 1 × d। सेकेंड टर्म को हम लोग लिख सकते हैं a1 + 2 - 1 × d, 2 के हवाले से। अब थर्ड टर्म 3 के हवाले से अगर टर्म को लिखना चाहें तो इसको लिखेंगे a1 + 3 - 1 × d। इसका मतलब हुआ कि हर टर्म के अंदर d का कोफिशिएंट इंक्रीज हो रहा है और उसको हम लोग जर्नलाइज कर सकते हैं। इसी तरह फोर्थ टर्म लिखने जा रहे हैं, ये वैसे बनेगी a1 + 3d, लेकिन इसको लिख सकते हैं a1 + 4 - 1 × d फोर्थ टर्म के हवाले से। इसका मतलब अगर हम लोग जर्नलाइज करना चाहें तो nth टर्म को हम लोग लिख सकेंगे an = a1 = a1 + n - 1 × d। छठे पार्ट में हमारे पास फर्स्ट टर्म है a1 = a1 और इसके अंदर r नहीं है तो इसको हम लोग r⁻0 लिख सकते हैं और r⁻0 को लिख सकते हैं r⁻1 - 1। सेकेंड टर्म है a1 × r, इसको लिख रहे हैं a1 r की पावर 2 - 1। इसी तरह थर्ड टर्म को 3 के हवाले से लिखेंगे a1 r² को a1 × r⁻3 - 1। तो इसी तरह फोर्थ टर्म अगर हम लोग गैस करना चाहें तो वो बन जाएगी a4 = a1 r की पावर 4 - 1। तो इसी तरह अगर हम लोग इसकी जनरल टर्म मालूम करना चाहेंगे तो वो इसी पैटर्न पे आ जाएगी an = a1 r⁻n - 1। सेवन्थ पार्ट के अंदर हमारे पास जो सीक्वेंस दी गई है उसमें हर टर्म के अंदर सबस्क्रिप्ट सेम है, तो उसी वाले से a4 लिखेंगे तो a4 = a4 / b4 + c4 बन जाएगा। इसी तरह जब nth टर्म इसकी गैस करना चाह रहे हैं
तो ए एन इज इक्वल टू ए एन डिवाइड बाई बी एन प्लस सी एन बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 का 8th पार्ट आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। तो ये आपके पास वही सीक्वेंस है जो अभी हम लोगों ने पहले सॉल्व किया है, लेकिन वो सारी सीक्वेंस बटे में आ गई है। तो उसी तरह इसको जर्नलाइज करेंगे उसी पैटर्न के ऊपर। तो इसकी nth टर्म हमारे पास बन जाएगी ए एन इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई ए वन प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। Thanks for watching the video.